आजकल हर तरफ इंटरनेट पर, न्यूज़ में बस एक ही नाम गूंज रहा है। एप्स्टीन फाइल्स। इसको लेके बातें तो बहुत हो रही हैं, पर साथ ही बहुत सारा कंफ्यूजन भी है। तो चलिए इस सारे शोर से अलग हटकर सीधे सीधे तथ्यों को देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल कि ये एप्स्टीन फाइल्स आखिर हैं क्या, और इसका जवाब शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोच रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि ये कोई एक अकेली लिस्ट नहीं है। असल में ये हजारों पन्नों के कानूनी दस्तावेज हैं जो एक पुराने सिविल केस से जुड़े हैं। इन्हें कई सालों तक सील करके, मतलब गोपनीय रखा गया था, और अब कोर्ट के ऑर्डर पर इन्हें एक एक करके पब्लिक किया जा रहा है। तो इन फाइलों के अंदर है क्या? सोचिए, इसमें कई तरह की चीजें हैं। गवाहों से हुई पूछताछ के एक एक शब्द, उनके शपथ लेकर दिए गए बयान, वकीलों की दलीलें और कोर्ट के फैसले, और हां, यहां तक कि प्राइवेट जेट के वो फ्लाइट लॉग्स भी जो सबूत के तौर पर पेश किए गए थे। ये सब मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तस्वीर बनाते हैं। अच्छा, इन सब दस्तावेजों का मतलब समझने से पहले उस इंसान को जानना जरूरी है जिसके चारों ओर ये पूरा मामला बुना गया है, यानी जेफरी एप्स्टीन। दुनिया के लिए जेफरी एप्स्टीन एक बहुत अमीर, बहुत पावरफुल फाइनेंसर था, जिसके दोस्त बड़े बड़े लोग थे, मतलब दुनिया के कुछ सबसे प्रभावशाली लोग। पर इस चमक दमक के पीछे एक बहुत ही काली हकीकत छिपी हुई थी, जिसके तार एक बहुत बड़े और घिनौने नेटवर्क से जुड़े थे। तो सवाल उठता है कि ये दस्तावेज जो इतने सालों से ताले में बंद थे, अचानक से पब्लिक कैसे हो गए? इसके पीछे एक पूरी कानूनी कहानी है। चलिए उसे समझते हैं। देखिए, इसकी जड़ें 2000 के दशक की शुरुआत में हैं, जब पहले आरोप सामने आए। फिर आया साल 2015, जब एक सिविल केस फाइल हुआ, और उसी केस के दौरान ये सारे कागजात तैयार हुए। 2019 में एप्स्टीन की जेल में मौत हो गई, और अब जाकर इतने सालों बाद कोर्ट ने इन सीलबंद फाइलों को खोलने का हुक्म दिया है। अब ये अनसीलिंग क्या होती है? असल में कोर्ट के मामलों में कुछ सेंसिटिव जानकारी को अक्सर सील कर दिया जाता है, मतलब सबसे छिपा के रखा जाता है। पर जब वकीलों और पत्रकारों ने ये दलील दी कि इन फाइलों में जो जानकारी है उसे जानना जनता का हक है, तो जज ने पूरे मामले को रिव्यू किया और इन्हें पब्लिक करने का फैसला सुनाया। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। इन हजारों पन्नों को पढ़ना और समझना कैसे है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लेनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि किसी का नाम इन फाइलों में आ गया, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो इंसान दोषी है। नाम तो किसी गवाह का भी हो सकता है, या हो सकता है किसी और ने अपने बयान में उसका जिक्र किया हो। नाम का होना और अपराधी होना, ये दो बहुत अलग बातें हैं। कानून में ना दो शब्दों में जमीन आसमान का फर्क होता है, आरोप और सिद्ध तथ्य। आरोप वो तो कोई भी दावा है जो किसी ने कह दिया, लेकिन सिद्ध तथ्य वो तब बनता है जब उसे अदालत में सबूतों के साथ साबित कर दिया जाए। और इन फाइलों में ज्यादातर आरोप हैं, दावे हैं, साबित की हुई बातें नहीं। तो कुल मिला के बात क्या है? बात यह है कि ये फाइलें कोई फैसला नहीं सुना रही, ये तो बस कच्चा माल हैं। इसमें शपथ लेकर कही गई बातें भी हैं, और बिना सबूत वाले दावे भी, और वकीलों की बहसें भी। इसलिए इन्हें पढ़ते वक्त बहुत ही क्रिटिकल नजरिया रखना जरूरी है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। ये मामला सिर्फ कुछ नामों या सुर्खियों के बारे में नहीं है। ये हमारे समाज और हमारे सिस्टम पर कुछ बहुत गहरे सवाल खड़े करता है। इस पूरे मामले से ना 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि हमारे जस्टिस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता कितनी जरूरी है। दूसरी, कि हर किसी को निष्पक्ष जांच का संवैधानिक हक है। और तीसरी, और शायद सबसे जरूरी, कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने से पहले खुद सोचना चाहिए। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के इस इंफॉर्मेशन के दौर में, जहां हर तरफ जानकारी की बाढ़ आई हुई है, हम सच को खोए बिना न्याय की तलाश कैसे करें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा।